उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यह तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, जो केंद्र सरकार के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भड़क भी रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनकी और ज्ञानेश कुमार के बीच बहसबाजी हुई है। दरअसल एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की, जिसमें एसआईआर से लेकर वोट चोरी तक का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बनर्जी भड़के हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि बैठक में चर्चा कम, बहसबाजी ज्यादा हुई होगी। हुआ यह कि मीटिंग के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी बात पर मुख्य चुनाव आयुक्त गुस्सा होने लगे, बल्कि उनकी तरफ उंगली उठाने लगे, जिसके बाद दोनों के बीच काफी बहसबाजी हुई। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड। आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। I am answerable to the people of my state, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published। टीएमसी नेता का दावा है कि एसआईआर के तहत 1 करोड़ 36 लाख मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताई जा रही है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे हैं और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वह भी EERO की जानकारी के बिना। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बिठाया जा रहा है, जो अमानवीय है। पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रोल के चल रहे एसआईआर के बीच ये बैठक हुई। इस काम की वजह से टीएमसी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए। सुनिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा। You are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list। कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए। चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशियस लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके, जरा आप मुझे बताइए। एक सवाल मीडिया के कोई भी मुझे बता दे, 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था, 58 लाख वोटर निकल गया, अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर। भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 BLO, 8,000 BLO सुपरवाइजर, 3,000 AERO, 300 ERO, 23 DEO और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1 करोड़ 36 लाख लोगों का डिस्क्रिपेंसी है। जादू छड़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर को। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर। भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो। आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे। पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय कर रहा है।
यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा। अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा। पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए। हमने ये चोरी पकड़ा है। बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर तांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया। ऐसे हजारों केसेस थे, मैं लिस्ट दे दूंगा। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एसआईआर के टाइम में, तब आपने बोला कि भाई रिलेटिव की जगह पे चाहे आपका चाचा हो, आपका पिताजी हो, कोई भी जनरेशन को तो आप डाल सकते हो। अभी आप रिलेटिव की जगह पे देखो, माँ बाप छोड़ के कुछ नहीं आते। तो मैंने पूछा, बोला नहीं, वो पत्रकारों को मैंने अलग जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? भाई आप या तो 2 महीना पहले जो कहा था वो झूठ है, या आज जो कह रहे हो वो झूठ है। दोनों सही तो नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क, मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क रिमेनिंग विद इन द एम्बिट एंड यार्डस्टिक्स ऑफ लॉ।